राजनीतिक चस्का। प्रदेश की राजनीति में मतदाता किस पर लगाएंगे अपना दांव? योगी खिलाएंगे फूल या अखिलेश की दौड़ेगी साइकिल, या पंजा दिखा पाएगा अपना दमखम? हाथी की रफ्तार बढ़ेगी या झाड़ू अपनी उम्मीद पर खरा उतर पाएगी? जानने के लिए देखिए राजनीतिक चस्का। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं रामकिशोर मस्ताना और आप देख रहे हैं मीडिया अंडर न्यूज। अभी इस समय मैं अपने 158 सांडी विधानसभा में इस समय मौजूद हूं। तो यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कुछ ये पदाधिकारी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। वो अपनी बात आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आइए उनसे देर न करते हुए उनसे मिलते हैं। तो हमारे साथ इस समय जिला संयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ के सुधीर त्रिपाठी जी हैं और आकाश तिवारी जी हैं, ये नगर मंडल महामंत्री युवा मोर्चा सांडी, और निखिल कुशवाहा जी हैं, ये मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा, और उनके साथ उनके अन्य मेंबर भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। तो मैं सीधे आपको लिए चलता हूं जहां पर सुधीर त्रिपाठी जी जो शिक्षक प्रकोष्ठ से हैं। आइए उनसे रूबरू कराते हैं आपको और देखते हैं कि क्या उनकी पार्टी की क्या नीतियां हैं, उनकी पार्टी कैसे इस बार सरकार बना रही है, क्योंकि विपक्ष भी बड़ा जोर शोर से लगा हुआ है और किसी भी कीमत पर भाजपा की सरकार बनने नहीं देने की सोच रहा है। तो उनकी सोच कहां तक कामयाब होगी और ये लोग किस तरीके से लगे हुए हैं, वो आपको पूरी जानकारी देते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो जी त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद मस्ताना जी, मीडिया 100 पूरी टीम को मेरा आभार, नमस्कार जी। तो त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अभी 5 साल हो गया ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ थी और इस बार भी अब चुनाव लगा हुआ है। 23 फरवरी को अपने यहाँ चुनाव है हरदोई में। तो आपकी पार्टी की क्या क्या मुख्य नीतियां इस समय चल रही, जो पुरानी थी वही चल रही, या कुछ नई नीतियां भी जोड़ी गई हैं आम पब्लिक के लिए? कैसे मतलब क्या फायदा पहुंचाने की कोशिश चल रही है आम पब्लिक को अगर सरकार बनती है? आम पब्लिक के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। किसान सम्मान निधि लगातार सभी को मिल रही है, राशन 2 टाइम मिल रहा है सबको, महीने में 2 बार मिलता है, और सब लगातार हम लोग जो भी चीजें हैं वो जमीन पे आ रही हैं। कहीं कोई कमीशन बाजी नहीं हो रही है, कहीं कोई गुंडा नहीं दिखाई दे रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त पूरा तंत्र हमें दिखाई दे रहा है। और इसी प्रकार से हम लोग लगातार जमीन पे काम कर रहे हैं। बूथ स्तर तक हम लोगों की तैयारी है और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग लगातार काम करेंगे और चुनाव में फिर से बम्पर विजय होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा, विपक्ष इस बार एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे और बाबा चिलम फूंकेंगे केवल मंदिर में जाकर। ऐसा कहां तक संभव है? ये लोग मतलब किस गलतफहमी में जी रहे हैं? देखिए, जिसकी जैसी सोच है, जिसकी जैसी, अब हम इच्छा तो उनकी क्या कहें। बाबा जी जो हमारे सम्माननीय हैं, वैसे भी महान संत जो होते हैं उनको हम लोग आदर की नजरों से देखते हैं। उनको लोग चिलम जी भी कहते हैं, धिक्कार है उन पर। लेकिन अब हम क्या कहें, कुल मिला के मैं जानता हूं बाबा जी का जो राज्य है, महंत जी का, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल गुंडा मुक्त हो गया है। एक बिल्कुल दंगाई, कहीं ढोंढा नहीं मिल रहा है। अगर जहां कहीं मिल रहा है उसके घरों पे बुलडोजर चल रहा है। कोई हमारी अभी माध्यमिक शिक्षा में जो भर्तियां हुई, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, बिना किसी रिश्वत के, क्योंकि वहां पे इंटरव्यू में था नहीं। पहले इंटरव्यू में बहुत से वहां पे कमीशन चलता था, 4-4 लाख 5 लाख रुपए मोटी रकम ली जाती थी। बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से सब नियुक्तियां हुई और सब लोगों ने ज्वाइन किया है। इसलिए हम जानते हैं कि हमारी सरकार जरूर बनेगी, पुनः बनेगी। अच्छा, हम लोग जब क्षेत्रों में सर्वे करते हैं तो सुनने को ये मिलता है कि 158 सांडी विधानसभा जो है, यहाँ पे विधायक जो सत्तारूढ़ थे प्रभास कुमार जी, उन्होंने कोई काम नहीं किया क्षेत्र में, या आम पब्लिक से कभी मिले नहीं। 5 साल वो गायब रहे। तो पब्लिक का क्या मूड है? पब्लिक का मूड बदलेगा कि उनके पक्ष में मतदान करेगी, या पब्लिक किसी दूसरे को विधायक बनाना चाहेगी? पब्लिक यहाँ पर सीधे सीधे पहले तो पार्टी को देख रही है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जिसको प्रत्याशी बनाया है वो हमारी पब्लिक केवल कमल का फूल बटन देख करके ही चुनाव जिताएगी। रही बात प्रभास कुमार जी की, 2 वर्ष कोरोना काल में चले गए, इसलिए विधायक जी का थोड़ा इधर लोगों से मिलना नहीं हो पाया। ऐसा नहीं कि विधायक जी ने प्रयास नहीं किए। हमारी सांडी बघौली रोड प्रभास जी ने बनवाने का पूरा प्रयास किया और उसके बाद अन्य काम भी लगातार हो रहे हैं और भारी मतों से प्रभास कुमार जी की विजय होगी।
तो जैसा कि अभी शिक्षक प्रकोष्ठ के हमारे सुधीर त्रिपाठी जी हमारे साथ थे, अब अन्य भी हमारे पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, तो सबसे पहले अपना परिचय देते हुए आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम आकाश तिवारी है, मैं सांडी नगर से मंडल महामंत्री हूँ। जैसा कि आकाश जी कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, आप एक युवा नेता हैं और भरपूर तरीके से लगे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो है पार्टी इस बार जो सरकार बनाएगी वो अपने बहुमत की सरकार होगी या किसी का सहारा लेना पड़ेगा? 100% प्योर श्योर है कतई कि प्रभास कुमार जी हमारे यहाँ से जीत रहे हैं। कम से कम कुछ नहीं तो हमारी 8 में 8 सीटें निकल रही हैं, हमें तो 8 सीटें दिख रही हैं। और इसी के साथ जब हमारे हरदोई जिले से 8 सीटें निकल रही हैं तो हमें इससे फिर से लग रहा है, पिछली बार 325 सीटें निकली थी, अब की बार उसमें बढ़ोतरी होगी, कोई कमी की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये मुद्दा काफी तेज उछला था और अब भी उछल रहा है कि अन्ना पशुओं से ग्रामीण काफी परेशान है, तो क्या आपको क्या लगता है कि आपकी सरकार इस बार बनने के बाद अन्ना पशुओं पर कुछ लगाम लगेगी? ये भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी जो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं वो ये माहौल ऐसे ही चलता रहेगा या इनके लिए कुछ व्यवस्था की जाएगी? हमारी सरकार ने जब ये मुद्दा देखा कि यहाँ जो अन्ना पशु बहुत ज्यादा ही घूम रहे हैं, कोशिश करी, लेकिन एक ऐसी महामारी आ गई जिस वजह से नहीं संभव हो पाया। लेकिन अन्य कोई सरकार, अगर अन्य कोई सरकार आ जाती है, हम सोच लेते हैं एक बार कि अन्य कोई सरकार आ गई, वो जमीनी स्तर से चलेगी। हमारी रूपरेखा बन चुकी है, हमारी पूरी गौशालाओं की रूपरेखा तैयार है, हर तरीके से हम लोग तैयार हैं, सिस्टम से हैं, और हमारी ये पक्की पूरी जानकारी है कि इसी तरह से जैसे बमटापुर हो गया, ये हमारा बगराई हो गया पास में ही जो लगता है 158 में, इन सब में गौशालाएं तैयार हो रही हैं, बहुत जल्द तैयार हो जाएंगे और सारे पशु इसमें चले जाएंगे, किसानों को कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। एक सवाल और है आकाश जी, जैसे कि आप युवा हैं, आपके साथ युवा टीम काफी सक्रिय टीम है, तो किस तरीके से, किस रणनीति के तहत आप आम जनता को अपने पक्ष में करने के लिए क्या क्या रणनीतियां अपना रहे हैं, कैसे लोगों से मिल रहे हैं, कैसे उनको डील कर रहे हैं? हम यंग वोटर्स, जितने भी हम लोगों ने यंग वोटर्स अभियान चला था हमारे युवा मोर्चा की तरफ से, आकाश जी हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, आकाश सिंह जी, उनके कहने से हम लोगों ने यंग वोटर्स अभियान चलाया था। सांडी के अंदर कम से कम कुछ नहीं तो 1000 प्लस ही यंग वोटर्स हमने बनाए हैं। उन सभी लोगों से घर घर जाकर हम लोग संपर्क कर रहे हैं और बता रहे हैं उनको, सरकार की नीतियों के बारे में बता रहे हैं कि अन्य कोई सरकारें आएंगी, आप जानते हैं उनके बारे में। पहली बात तो हम एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण नेता, ज्यादातर हम ब्राह्मणों का ही सपोर्ट करते हैं। हमारे फेसबुक वाल पे जितने भी 50% से ज्यादा ब्राह्मण लोग जुड़े हैं, तो उनसे यही कहना चाहेंगे, हमारा पड़ोस में क्षेत्र लगता है रानू भाई साहब का सबाजपुर, वहां ब्राह्मण नाराज है, लोग भयभीत करके पूरी स्थिति बना दी है कि ब्राह्मण बहुत ही नाराज है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण ने झेला है। यहाँ पे हम सांडी नगर की बात करते हैं कि सपा के कुछ ऐसे नेता गुंडा हुआ करते थे जो हमारे ब्राह्मण लोगों को दुकानों से, उनके प्रतिष्ठान से उठा के थाने तक खींच के ले गए अपनी सरकार में। पता नहीं तब हम कितने छोटे थे, क्या हमें जानकारी नहीं थी। अभी एक हमारे यहाँ मीटिंग में ये बात हमारे सामने सुनने में आए, हम चैलेंज करते हैं उस सपा नेता को, उस गुंडा को चैलेंज करते हैं कि किसी ब्राह्मण भाई को आज गोसांडी के अंदर उठाने की तो बात दूर है, आंख दिखा दे तो हमारा सामना उससे होगा और किसी से नहीं। हमें चैलेंज उसको करते हैं कि सरकार चाहे कोई भी हो, सपा आ जाए, हम कहते हैं चाहे वो प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन वो किसी ब्राह्मण को सांडी के अंदर से अगर प्रतिष्ठान से उठा के थाने ले जाता है तो मेरा जीना धिक्कार है उस ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मण होने के नाते मैं ये बात कह रहा हूँ आज खुले मन से। जी जी, एक सवाल और है आकाश जी कि लोग कहते हैं कि विपक्ष जो है काफी हमलावर हो रहा है और सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाबा कोई भी सरकार बन जाए लेकिन बाबा को किसी भी तरीके से नहीं आने देना है। और जैसा कि कल मैं देख रहा था, बहन मायावती जी ने भी ये स्पष्ट किया है कि सपा को हराने के लिए हम लोग जो है भाजपा को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। तो क्या ऐसी अगर कोई स्थिति आती है तो आपकी पार्टी जो भाजपा है वो बहन जी का समर्थन स्वीकार करेगी या नहीं स्वीकार करेगी? हमें लगता है कि अगर बहन जी ऐसा कह रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमें किसी की भी सहयोग की जरूरत नहीं होगी, कोई भी बल्ली नहीं लगवानी मुझे। हमारी सरकार ऐसे ही बन रही है तो हमें बहन जी की शायद जरूरत ना पड़े। और बहन जी सही कह रही है, बहन जी इन सफाइयों को जानती हैं, उन्होंने झेला है, उन्होंने झेला है, ये सब वो जानती हैं, इनकी पूरी मनसा जानती हैं, इसीलिए बहन जी ऐसा कह रही हैं। वो इनमें न जाके हम में शामिल हो जाएंगी, ये उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है जो वो कह रही हैं हमारा सहयोग के लिए। हमें नहीं लगता हमें बहन जी के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे आकाश तिवारी जो कि नगर मंडल युवा मोर्चा के महामंत्री थे। और अब मैं एक पदाधिकारी हमारे साथ और मौजूद हैं, आइए उनका नाम परिचय जानते हुए उनसे फिर कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। जी, सबसे पहले आप अपना नाम और परिचय बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद रामकिशोर मस्ताना जी। मैं उज्जवल मौर्य, निखिल कुशवाहा, भारतीय जनता युवा मोर्चा सांडी नगर मंडल अध्यक्ष। सबसे पहला सवाल कुशवाहा जी आपसे ये है कि इस बार लोगों ने ऐसा माहौल बना रखा है, लोग आपकी, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन
मैं रोक भी नहीं पा रहा हूं अपने आप को कि जात पात तो हर जगह कहीं न कहीं थोड़ा बहुत लागू होता है। तो लोग कह रहे हैं कि इस बार जन अधिकार पार्टी जो बाबू सिंह कुशवाहा पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, उनके साथ पूरा कुशवाहा मौर्य समाज है। तो हम ये कैसे विश्वास आप लोगों को दिलाएंगे कि नहीं बाबू सिंह कुशवाहा के साथ नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा समाज है। तो आपको क्या विश्वास है कि आपकी बिरादरी के लोग, आपके समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी में पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, या कुछ लोग भीतरघात करके बाबू सिंह कुशवाहा के साथ हैं? जहां तक मैंने देखा है कि हमारी जो यहाँ विधानसभा की जो बिरादरी है वो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थित है, और बाकी अन्य विधानसभाओं में जहां हम गए हैं, जहां अपनी बिरादरी से मिले हुए हैं, तो वहां पे हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का ही सपोर्ट कर रहा है। जी बाकी जन अधिकार पार्टी यहाँ पे है और कुछ लोग उससे जुड़े भी हैं, लेकिन बिरादरी के नाते बहुत से लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और उनको हम ये भी कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े रहें। इस बार आपको क्या लगता है कि आपकी पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी या किसी का सहारा लेना पड़ेगा? मतलब फिर से जो है भाजपा सत्तारूढ़ होगी, या कुछ जनता जो है तख्त पलट दो, राज बदल दो, ये कुछ जो कहावत कही जाती है, ये कहाँ तक आपकी सरकार, मतलब किस तरीके से सरकार बनाने वाली है आपकी पार्टी? नहीं, हमारी सरकार जो है वो पूर्ण बहुमत से बनेगी। भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण जोर से लगी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से ही बनेगी। जी जैसा कि मुझे जानकारी है, कल हमारे यहाँ के जो जनपद के जो कद्दावर नेता हैं, जो इस समय भाजपा में हैं, श्री नरेश अग्रवाल जी, उनका भी यहाँ पर कार्यक्रम था। तो मुझे विश्वास है कि उनके आने से लोगों में काफी बल मिला होगा, जनता भी समझी होगी। तो उनका आना कितना सार्थक यहाँ पर होगा, उनके आने से क्या होगा कि अब वो अच्छी स्थिति में सीट जाएगी या कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला? नहीं, बिल्कुल अच्छी स्थिति से सीट जाएगी और पूर्ण बहुमत से ही सरकार बनेगी, और यहाँ की विधानसभा जो है वो सभी से ज्यादा पूर्ण बहुमत से जीतेगी। जी अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है कमल वर्मा के आने से, जो कि यहाँ पर जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है, काफी गणित लोगों का लड़खड़ा गया है। ऐसा कहाँ तक संभव है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, या कमल जीतेगा और कमल हारेगा? नहीं, कमल जीतेगा और कमल हारेगा। जी, जो आप कह रहे हैं कमल जीतेगा और कमल हारेगा, तो कमल जो है वो चुनाव निशान जीतेगा और कमल वर्मा हारेंगे। जी अच्छा, निश्चित है? हाँ, निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनेगी और कमल निशान भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। कहते हैं कि किसी दुश्मन को अपने कमजोर नहीं समझना चाहिए, दुश्मन कौन सा बाढ़ कहाँ छिपाया होगा। यहाँ पर 158 सांडी विधानसभा में जो समाजवादी पार्टी जो हमारे पूर्ण तरीके से जो विपक्ष में है भारतीय जनता पार्टी के, उसने भी अपना यहाँ पर एक कद्दावर प्रत्याशी यहाँ पर उतारा है, उषा वर्मा, जो कि पूर्व सांसद और मंत्री भी रह चुकी हैं। तो उनका क्या होगा कि उनका जादू पब्लिक के अंदर चलेगा, या प्रभास जी फिर से सीट पर बैठेंगे और यहाँ के विधायक बनेंगे? उनका वर्चस्व कहाँ तक है जनता के बीच? प्रभास जी पुनः विधायक बनेंगे और यहाँ सीट पे बैठेंगे और बाकी जनता की सेवा करते रहेंगे। उनका वर्चस्व बहुत ही ज्यादा है, भारतीय जनता पार्टी पुनः विजय लेगी। लेकिन कुछ लोगों के मुंह हमने सुना है कि इस बार उषा वर्मा बाजी मारने वाली है, ये कहाँ तक संभव है? नहीं, ऐसा कहीं तक संभव नहीं है। वो पूर्ण रूप से प्रभास कुमार ही जीतेंगे। जी तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये हमारी सांडी नगर मंडल की टीम है, और जिला सह संयोजक हमारे गुरुजी त्रिपाठी जी भी हमारे साथ थे। बाद हम आपसे कुछ थोड़ी चर्चा करेंगे। जी, सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारी बात जनता तक पहुँचाने के लिए जो कहा गया है, जिसका मीडिया तीसरा चौथा स्तंभ है, उसके माध्यम से हमारी बात, जो मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं उनकी नीतियों से सहमत हूँ। मेरा नाम हर्ष गुप्ता है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, और मैं आपसे सबसे पहले सर्वप्रथम पूरे देश से अपील करना चाहूँगा, पूरे प्रदेश से अपील करना चाहूँगा कि आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के हित में वोट करिए। अगर आप किसी विधायक का चेहरा मत देखिए, ना किसी नेता का चेहरा देखिए, ना किसी का चेहरा देखिए, आप ये देखिए कि आपका प्रदेश किस स्तर पे है। हम ये नहीं कहना चाहते कि आप माननीय प्रभास कुमार जी से या माननीय नरेश अग्रवाल जी से या किसी के मतलब किसी के दबाव में आप वोट दीजिए, नहीं, आप अपना विकास देखिए, उसके बाद वोट दीजिए। जी, तो इसके मतलब क्या समझे कि आप लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं कि भाजपा पुनः अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, या कुछ अभी कुछ शंका हो रही है, कुछ डाउट है? नहीं, देखिए, आदमी समझदार है। अगर आप ऐसे कह लें कि जैसे उनके विगत कार्यों में आप सब लोग जानते हैं कि जो पिछली समाजवादी सरकार निकली उसमें कितनी ज्यादा गुंडाई थी,
आदमी यहाँ आता था, जैसे आप अभी हम इंटरव्यू आपका देख रहे थे, आपने श्री तिवारी जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि दुकानदार को घसीट के ले जाता था। तो ऐसा मैंने भी सुना है कि हो सकता है, हम उस समय छोटे ही थे, लेकिन ऐसा था कि जो कहा गया है उसमें कुछ हो सकता है, कुछ बढ़ा के बताया गया हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो सच्चाई थी। क्योंकि हमारे भी जो हमारे बड़े बूढ़े हैं वो बताते हैं कि उस सरकार में आदमी जो उनका आदमी है वो सबसे ज्यादा मतलब प्रभावशाली माना जाता था, आम जनता की कोई बात होती ही नहीं थी। बाकी रही बात समाज देख रहा है, हो सकता है किसी नेता से, किसी विधायक से कुछ लोगों को नाराजगी हो, तो वो गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है तो आप उसे एक बार पुनः देखिए, अगर दोबारा किसी तरह की गलती होती है, मैं अपील करना चाहूंगा, मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूं, मैं आम जनमानस में हूं, तो मैं अपील करना चाहूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से बहुत खुश हूं और जिसके लिए मैं उनको तन मन धन सब हर तीनों तरीके से मैं सपोर्ट कर रहा हूं और मैं अपना वोट भाजपा को दूंगा। एक छोटा सा सवाल अंत में और आपसे करना चाहूंगा भाई, कि अभी कल ही की बात है, समाजवादी पार्टी के जो सच्चे सिपाही वो लगातार उपेक्षा से जो है ग्रसित होकर के उन्होंने त्याग पत्र देकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, मुकुल सिंह आशा जी। तो उनके आने से आपको क्या लगता है कि जो पार्टी के पक्ष में जो है जनता, उनके आने से काफी फायदा होगा या उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? सबसे पहले आप ये समझिए कि उनके पदाधिकारी हम में शामिल हो रहे हैं। मुकुल सिंह आशा एक सच्चे नेता है, उनको पता है कि समाज किस ओर बढ़ रहा है और क्या दुष्प्रभाव समाज का, अगर समाजवादी पार्टी सरकार बनाती है तो क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा लोगों पे और क्या मतलब उससे क्या हानियां होंगे, जिसको चलते हुए समय रहते मुकुल सिंह जी ने, आदरणीय मुकुल सिंह जी ने समय रहते भारतीय जनता पार्टी में आने का काम किया है और उनसे, उनके आने से जो उनका समाज है, जो उनका प्रभावित क्षेत्र है, उससे बहुत बड़ा मतदान जो जैसे जो कह रहे थे कि जो सपा में जाने वाला वोट है, उनके आने से बहुत फायदा होगा। और आदरणीय आशा जी का बहुत बहुत स्वागत है, हमारे परिवार में आए हैं, हम उनका पूरा समर्थन करते हैं और इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मीडिया अंडर न्यूज और मैं आपका दोस्त रामकिशोर मस्ताना। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारी न्यूज के साथ। मैं आपको अन्य लोगों से भी रूबरू कराता रहूंगा और सर्वे करता रहूंगा जब तक चुनाव चलता है। और हमारी शुभकामनाएं और सादर प्रणाम आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद।